लाईट लाईट ऑन. यस, थँक्यू. चला, मॅचला होतीये सुरुवात. भैरवनाथ किरवलीच्या विरोधात सिद्धिविनायक नेरळपाडा. पहिलाच बॉल, पहिला ड्राईव्ह केलाय समोर. कव्हर मध्ये बॉल अडवला पण कॅरी झाला नाही. पहिली सिंगल. सिद्धिविनायक नेरळपाडा टीम पहिल्या राऊंडच्या यशानंतर आता दुसऱ्या राऊंड मध्ये किरवली आणि नेरळपाडा लढत आहेत. 63 धावांचा पाठलाग आधीच्या मॅच मध्ये. सेकंड राऊंडची पहिली विसरून चालणार नाही. वयाल संघ 1 बॉल 2 धावापर्यंत आला होता. म्हणजे 61 धावा त्या टीमने केल्या होत्या. धोत्रेने केल्या होत्या त्या 62. त्यामुळे सिद्धिविनायक नेरळपाडा इथे देखील चांगली टोटल उभारावी लागेल भैरवनाथ किरवळीच्या विरोधात. अक्षय मात्रेचा स्ट्रोक. सर्कलच्या बाहेर आला बॉल. सिंगल. सिंगल वरती थांबले ऋषी, अक्षय मात्रे दोघांनी एक एक बॉल फेस केलाय. एक एक सिंगल. 2 बॉल मध्ये 2 धावा आहेत बॅटिंग करणार सिद्धिविनायक नेरळपाडाच्या. विजयाचं स्वप्न आहे. आमदार चषक मोठे वेनगावची स्पर्धा जिंकायची आहे. त्यामुळे इथून तुमचा दमदार परफॉर्मन्स तुम्हाला क्वालिफायच्या मॅच मध्ये घेऊन जाईल. फुलटॉस बॅट वरती समोर खेळाडू होता. त्याच्या पुढ्यात चेंडू पडला. आणखीन एक सिंगल. 3 बॉल 3 सिंगल किरवलीच्या आदित्यने आतापर्यंत सिद्धिविनायक नेरळपाडाच्या फलंदाजांना बाउंड्री खेचू दिली नाही. 3 बॉल 3 सिंगल. 4 ओव्हरची मॅच आहे. दोन्ही कॅप्टन या गोष्टीची नोंद घ्या. पॉइंट टू बी नोटेड. 3 बॉल 3. क्रीडा स्पर्धेला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षकांची उपस्थिती लाभली. ऑनलाईन व्ह्युअर्स केटीसी लाईव्ह इव्हेंट वरती आता देखील बरेचसे व्ह्युअर मॅचचा आनंद घेतात. 3 बॉल 3 झालेत. शॉट आला अक्षय मात्रेचा अलॉंग दी कार्पेट टुवर्ड्स द बाउंड्री. बॉल क्लिअर केलाय चौकार अक्षय मात्रेच्या बॅट. बॉल मागे चाललाय. अडवलाय बॉल. इथून मात्र दोन्ही गाड्या एका स्ट्राइकवर. फलंदाज आउट. वाईट दिलाय पंचांनी पण फलंदाज इथून मात्र आउट. डीजे बजाव. चार बॉल 8 धावा आहेत. 4 बॉल आणि 8 धावा. सिद्धिविनायक नेरळपाडा. ऋषीने घाई केली. गरज नव्हती. विकेट इथून गमावलेली आहे. स्ट्रोक आला अक्षयच्या बॅटमधून. परत एकदा मिड ऑफला बीट करून बॉल चालला बाउंड्री पार. अक्षयचा आणखीन एक. अक्षय मात्रे किरवलीच्या विरोधात आदित्यच्या विरोधात मात्र 2 चौकार त्याने लगावलेत. 12 धावा आहेत 5 बॉल मध्ये. लास्ट बॉल. जोरदार अपील आणि पंचांचं बोट वर आलंय. फलंदाज आउट.
12 वरती विकेट नंबर 2. ओव्हर इथून पहिली कंप्लीट. किरवलीचा संकेत आलाय. अक्षय म्हात्रे आणि ऋषी शिनारे आउट झाला. हेमंत चंचेवरती आता जबाबदारी आहे, कारण तो संघाचा टॉप क्लास ऑलराऊंडर सिद्धिविनायक नेरळपाड्याचा. 2 सिक्सर जर का लगावले तर पाटणकर भाऊंकडून 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. चला मॅच लवकर सुरू करा. 12 धावा आहेत, 2 विकेट. दुसरी ओव्हर आहे. 4 ओव्हरची मॅच संकेत आला किरवली टीम कडून. आता हेमंत चंचलाच उभं राहावं लागेल, तंबू ठोकून उभं राहावं लागेल मैदानावरती सिद्धिविनायक नेरळपाडासाठी. पहिलाच बॉल, हेमंतचा स्ट्रोक, खेळाडू आले डाऊन दी बॉल. कॅचची चान्स होती, कॅच ड्रॉप. 2 धावा पहिल्या बॉलवर. धावा येतात 14. इथे 14 धावा आहेत पहिल्या बॉलवर. दुहेरी धावा. संकेत बॉलिंग करतो. हेमंत साठी ऑन साइड ला मारण्याचा प्रयत्न करत होता हेमंत. 14 धावा. आदित्यने जी बॉलिंग केली ना, त्यानंतर संकेत आला. त्याच ट्रॅक वरती तीच गोलंदाजी कंटिन्यू आहे. हेमंतला देखील थोडासा गुमराह करण्याचं काम तो करतोय. यंग टॅलेंटेड बॉलर आहे संकेत. दुसऱ्या ओव्हर साठी कॅप्टन आले आणि किरवलीने चांगला बॉलर दुसऱ्या ओव्हर मध्ये मार्गस्थ केलेला आहे. हेमंतच्या बॅटमधून स्ट्रोक आला. शॉर्ट स्क्वेअर लेग मध्ये खेळाडू दूरपर्यंत आहे, तोपर्यंत थांबवलंय सचिनला. थांबवलंय ते हेमंतने. विकेट आता गमावून चालणार नाही. सिद्धिविनायक नेरळपाडाला माहिती आहे की जर का आता इथून विकेट गमावल्या तर धावा संख्येवरती त्याचा परिणाम नक्की जाणवेल, आणि तो इम्पॅक्ट किरवली टीमच्या बॉलरने टाकलाय. संकेतने देखील 3 बॉल टाकले, धावा दिल्यात फक्त 3. सचिन चांगला अनुभवी फलंदाज आहे, त्याच्याकडे ताकद आहे. फक्त त्याच्या बॅटमधून ते स्ट्रोक, त्या बिग हिट साठी त्याला प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारीच ही मॅच आहे दोन्ही टीमसाठी. क्वालिफाय मॅचचं तिकीट याच मॅच मधून मिळणार आहे. सचिन साठी बॉल विकेट किपरच्या हातात आहे. चान्स दिलेली नाहीये संकेतने. 4 बॉल फक्त 3 धावा.
दोन्ही टीमचे सपोर्टर मात्र या मॅच कडे आवर्जून कटाक्षाने बघतायत. 15 धावा आहेत, 2 विकेट आहेत. सचिनला हेमंतला साथ द्यावी लागेल. पार्टनरशिप गरजेचं आहे, पण त्या पार्टनरशिप मध्ये सिंगल डबल सर्व प्रकारच्या धावांचा मिलाप सिद्धिविनायक नेरळ पाटील गरजेचा आहे. पुढे ठेवला होता बॉल, एक पाऊल पुढे येऊन सचिननं ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला. आणखीन एक डॉट बॉल आलाय. 5 चेंडू टाकलेत ते मात्र संकेत नाही. धावा दिल्यात फक्त 3. काय सुरुवात झाली होती 12 धावांनी 5 चेंडू मध्ये. शेवटचा बॉल, लास्ट बॉल सचिनच्या बॅटमधून उडवला मिड विकेट. आयवा कॅच ड्रॉप. सुयोग पालकर यांच्याकडून 300 होते. आता षटकार. 21 आल्या 2 ओव्हर मध्ये. धावा 21. बजाव डीजे गाणं. चला फील्डिंग लावून घ्या. गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा करते और पाटनकर के डर से गाना बंद नहीं किया करते. 2 ओव्हर धावा आहेत 21. चला चला मॅच लवकर थोडा स्पीडअप घ्या. 2:45 सॉरी माफी असावी 3 वाजलेत. 3 वाजलेत. चला चला मॅच इथून स्पीडअप घ्या जरा. 2 ओव्हर 21 धावा आहेत. हेमंत जोपर्यंत आहे, जोपर्यंत सचिन आहे तोपर्यंत ते मोठं टार्गेट उभा करू शकतो. आणि वा बैठक शॉट, घुटना टेक, तमाशा देख. हेमंत चंचेचा विकेट षटकार. हेमंत चंचने आता मात्र ताकद झोकली आहे या ओव्हर मध्ये. आणि पहिला बॉल सिक्सर आला. 27 धावा आहेत. हेमंत चंचे आपल्या संघासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतो. गोलंदाजावरती अटॅक त्याने चढवलाय. 1 बॉल आणि 27 धावा आहेत. कोशिश प्रयत्न त्याचे चालू आहेत. रस्ता कठीण आहे सध्या 2 विकेट गेल्यानंतर, पण तरी देखील या संकटावरती मात करून हेमंत चंचे आपल्या संघासाठी उभा आहे. टॉप क्लास ऑलराऊंडर आहे. आज त्याला अष्टपैलू कामगिरी सिद्धिविनायक नेरळपाडासाठी पार पाडायचे. 1 बॉल 27. वेगवान बॉल होता सुमितचा. वाईट टाकलाय सिक्सर नंतर. वाईट थोडं प्रेशर नक्की आहे. वाईटची एक्स्ट्रा धाव मिळेल आणि धावेने स्कोर येतो 28. अजून 11 बॉल आहेत. हेमंत चंचेला माहिती आहे की हा स्कोर आपण किमान 50 पार घेऊन जाऊ शकतो. 28 आहेत. अजून 11 बॉल आहेत. हेमंतच्या बॅटमधून प्रॉपर कनेक्शन, टायमिंग बेमिसाल षटकार.
प्रयत्न सध्या हेमंत चंचचे चालू आहेत. 34 धावा ऑन बोर्ड. परत एकदा हेमंतच्या बॅटमधून बॉल चालला सीमा पार. कडक चौकार. आमदार चषकाचा दमदार चौकार. लगतोय. चौथा बॉल. हेमंतचा स्ट्रोक उंच मारलाय. मिड ऑफ मध्ये डाऊन दी बॉल फिल्डर आणि मोठी विकेट. गोल्डन विकेट या मॅच हेमंत चंच बाद. पाटणकरांना उद्या वानखेडेवर घेऊन जायला लागेल मुंबईला. 38 चला चला स्पीड अप असले. हेमंत आउट झालाय. यश प्रत्येक येणाऱ्या बॅटरला आता तेच टार्गेट ठेवावं लागेल की अप्रोच 50 पार. आणि डान्सर पाटणकरला सौरभ बोराडे यांच्याकडून 200 रुपये. इथून मात्र पॉइंटच्या डोक्यावरून बरोबर कलात्मकता दाखवली. नजाकत बरा स्ट्रोक आहे आणि लास्ट मोमेंटला पायाने अडवण्याचा प्रयत्न. बाउंड्री लाईनच्या समीप थोडी का होईना पण मात्र इथून 2 फिल्डर असल्या कारणाने हा चौकार कदाचित अडवलाय का बघायचा. आता चेक केलं जाईल. बाउंड्री इथून चेक केली जाईल. तिसरे अंपायर या ठिकाणी आहेत. बाउंड्री इथून आपण चेक करणार आहोत. प्रयत्न अफलातून होते. 3 धावा कंप्लीट केल्यात पण बाउंड्रीसाठी खरं तर अंपायरनेच रेफर केला आणि आपण आता चेक करतोय की लाईन फिल्डरचा पाय आणि या दरम्यान एक्झॅक्ट काय घडलंय. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय या ठिकाणी येईलच. 2 फिल्डर होते. पहिल्यांदा पायाला चेंडू लागल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण चेक करतोय. निर्णय या ठिकाणी तिसरे अंपायर आहेत. चेक करतायत. लास्ट मोमेंटला एक्झॅक्ट काय घडलं याचं चेकिंग आपण करतोय आणि दोन खेळाडू होते आणि पंचांचा निर्णय आलाय. येस बाउंड्री इथून वाचवलेली आहे. 3च धावा इथून मिळतील सिद्धिविनायक नेरळपाडाला. गुड फिल्डिंग. किरवली संघाच्या या 2 फिल्डरने 1 धाव वाचवलेली आपल्या संघासाठी. 41 धावा आहेत. शेवटचा बॉल आहे तिसऱ्या ओव्हरचा. सचिन 3 बॉल 6 वरती खेळतो. जबाबदारी आहे. एका सिक्सरने थांबून चालणार नाही. अनस्टॉपेबल आणि क्रॅकिंग सिक्सर त्याला मारावे लागतील कारण समोरच्या टीम वरती गोलंदाजावरती जर का तुटून हल्ला केला तर मात्र स्कोर उंचावता येईल. शेवटचा बॉल आहे 3rd ओव्हरचा.
लास्ट बॉल मागे खेचलाय, बॉल मागे चाललाय, खेळाडू 2 अडवण्यासाठी एफर्ट्स लावतायत. तोपर्यंत 2 धावा घेण्यासाठी सचिन आणि यशने इथून 2 धावा कंप्लीट केल्या. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. 3 ओव्हर मध्ये सिद्धिविनायक नेरळपाडाने 3 विकेटच्या मोबदल्यात धावा केल्या त्या 43. 3 ओव्हर 43 धावा. कमॉन डीजे बजाव. चला यानंतर चांदई संघ देखील काही क्षणात पोहोचतोय. वैभव थेर याचा जर कोण कट्टर चाहता असेल तर कळमचे विनोद पाटणकर. सौरभ शेठ बोराडे यांनी 200 रुपयाचा कॅश प्राइज विनोद शेठ तुमच्यासाठी दिलेला आहे. तीन ओव्हर 43 आहेत. लास्ट ओव्हर किरवली टीम कडून आलाय तो प्रवीण. लास्ट ओव्हर आहे. चला चला स्पीडअप घ्या. 3 ओव्हर 43. स्ट्राइक वरती येतो यश. पहिल्याच बॉल आणि पहिल्याच बॉल वरती त्रिफलाची बेल्स ऑफ झाल्यात. फलंदाज आउट. थँक्यू डीजे. 43 धावा पहिल्याच बॉलवरती त्रिफलाचित केलं प्रवीणने. आता निलेश शिनारे आला. या संघाचा विस्फोटक आणि समोरच्या गोलंदाजाची दबदबा निर्माण करणारा फलंदाज. आलाय निलेशचा षटकार. फ्लॅट सिक्सर आला निलेश शिनारेचा. कमॉन डीजे बजाव. ₹100 कॅश प्राइज आलेलं आहे ते विनोद पाटणकर यांच्यासाठी. धावा संख्या सिक्सरने 49. का बॅटिंग करतोय तो मात्र निलेश शिनारे. 600च्या स्ट्राइक रेटने नेरळचा हा फलंदाजीचा ढाण्या वाघ. आल्या प्रवीण वरती सिक्सर आलाय. 2 बॉल 49. परत एकदा निलेशच्या बॅट मधून ऑन साइडला स्ट्रोक आलाय. खेळाडू पायाने अडवण्याचा प्रयत्न. बॉल बाउंड्री पार. धावा संख्या आता ऑनबोर्ड आली आहे सिद्धिविनायक नेरळपाड्याच्या खात्यात. स्लोवर चेंडूचा मारा केला. थोडा बाउन झाला चेंडू. थोडी सरप्राईज डिलिव्हरी होती. निलेश शिनारेला चकमा देऊन हा चेंडू विकेट किपरच्या हातात गेलाय. 53 धावा आणि अजून 2 बॉल बाकी आहेत. सिद्धिविनायक नेरळपाडाने तो अटॅक चढवला. आधी वादळ आलं. वादळामुळे थोडा का होईना संघ बॅकफुटवर होता, पण त्यानंतर वादळाला भिडण्याआधी ती थोडी झुळूक जाऊ दिली आणि त्यानंतर मात्र बॅटिंग दमदार ती निलेश शिनारेची. 5वा चेंडू आहे. अपील तर जोरदार आहे. एक सिंगल इथून नक्की मिळेल आणि लेग बायच्या स्वरूपात या सिंगलने धावा. 54 आणि शेवटचा बॉल आहे. लास्ट बॉल आहे.
बॅटच्या साह्याने पंचांनी देखील एक्स्ट्रीमली सॉरी सांगितलेलं आहे. 1 रन मिळेल. 54 धावा. लास्ट बॉल आहे, इनिंगचा लास्ट बॉल. अंतिम बॉल आहे. वैभव थेर यांचं आगमन झालेलं. वैभव, आपण स्टेज वरती या. कालच्या दिवसाचे हिरो आणि तुमचा एक कट्टर फॅन इथे आहे. वैभव, आपण लवकर या. इथून पंचांचा निर्णय यायचा बाकी आहे. चेक केलं जाईल. बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा रिव्ह्यू आहे. चला, बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा रिव्ह्यू आहे. एक्झॅक्ट आपण चेक करतोय की बॉल एक्झॅक्ट कुठे लँड झालाय, किती बाहेर निघालाय, आणि पंचांचा निर्णय येईलच. कालची रात्र ज्याने गाजवली तो चांदई संघ देखील या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. वैभव थेर, आपण स्टेज वरती या. खरं तर तुमचा एक कट्टर फॅन आहे. वैभव, तुम्हाला 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. तुम्ही आल्या तुम्हाला एक कॅश प्राइज आहे. प्लीज कम फास्ट. राणा प्रताप क्रिकेट संघ वेनगावाची स्पर्धा, आणि इथून पंचांचा निर्णय आलेला आहे. फेअर डिलिव्हरी. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 54 धावा फलकावरती आहेत आणि 55 धावांचं लक्ष भैरवनाथ किरवळी संघासाठी ठेवण्यात आलंय. चला, आता तिसरा पंचांचा निर्णय आलेला आहे. निलेश आणि टीम नेरळपाडा. थर्ड अंपायरचा निर्णय आलेला आहे. फेअर डिलिव्हरी. 4 ओव्हरमध्ये धावा आहेत 54. 55 टू विन. 55चा टार्गेट इथून सेट झालाय किरवली टीमसाठी. चला, डीजे एक सुंदर सुमधुर संगीत आमदार ट्रॉफीचं होऊन जाऊ द्या. त्याचबरोबर शुभमजी शिर्के साहेबांचा देखील कटआउट इथे लावण्यात आलेला आहे. आणि या सर्व कटआउटला तुम्ही लाईव्ह स्क्रीन वरती पाहतात. कॅमेरामॅन, आपण खरं तर ही क्षणचित्र दाखवा जिथे मात्र या स्पर्धेचं
खूप छान डेकोरेटिंग काम राणा प्रताप क्रिकेट संघ वेनगाव यांच्या वतीने ज्यांनी या क्रीडा स्पर्धेला अमूल्य असं योगदान दिलं, भरपूर चांगलं सहकार्य केलं, त्या सगळ्यांचे बॅनर, सगळ्यांचे कटआउट आपण लाईव्ह स्क्रीनवरती पाहता. थँक्यू सो मच. सर्व आमच्या मान्यवरांच्या मनापासून आभार. चला, विजयासाठी 55चा टार्गेट. मॅच लवकर सुरू करा. पंचावन्न धावांचं लक्ष इथून ठेवण्यात आलंय. टीम सांधईचं देखील आगमन झालंय. सुपर 3 मध्ये जे संघ पोहोचलेत टॉप 3 मध्ये, तो आंबोट संघ देखील दाखल झालाय. त्याही संघाचं अभिनंदन आहे. खारिवली संघ देखील इथे काही मिनिटात दाखल होते. चला, टीम इथून येतील तोपर्यंत जाऊया मॅच कडे. ऑनगोईंग मॅच, 55चं टार्गेट आणि मॅचला येते सुरुवात. अक्षय म्हात्रेचा स्पेल. पहिलाच बॉल, बॅटची कडा, फर्स्ट स्लिपच्या बाजूने चेंडू चाललाय. थर्ड मॅनला बॉल बाउंड्री लाईन पार होत असताना पहिली बाउंड्री आली आहे, ती मात्र किरवली टीमची. जय जी डायरी सर. चलिए दोस्तों, चलेंगे मैदान के अंदर. क्रिकेट की होगी बातचीत. श्री भैरवनाथ किरवली और उनके सामने नेरपाड़ा की मैच, जहां पर 55 का ये रन चेज जो मैदान पर नजर आएगा. शुरुआत हुई है बाउंड्री से. दूसरी गेंद, बड़ा हिट का प्रयास, टप्पा खाने के बाद गेंद रही नीचे. लोअर बाउंस बीटन, द बैटर ऑन क्रीज. ये सिचुएशन को आपने देखा. डॉट गेंद की समाप्ति हुई. अमित और उनके साथ प्रवीण, ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी आएगी. और गेंदबाजी मार्ग पर अक्षय P1 की पहली मैग्नेटरी पावर प्ले की ओवर को लेकर आई है. अमित, जिन्होंने 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए थे पिछले मैच में, लेकिन इस मैच में ये खिलाड़ी अपने फॉर्म को तराशता हुआ. मिस फील्डिंग की गई, दूसरे की कोशिश, 1 रन के साथ संतुष्टि नजर आएगी. बैटिंग अच्छी की है नेरपाड़ा ने, क्योंकि नेरपाड़ा ही वही टीम है जिन्होंने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल बनाया था. 90 रन बनाई है नेरपाड़ा ने, जो हाईएस्ट टोटल है इस प्रतियोगिता में. और इस मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में 54 जरूर बनाई है. बड़ा हिट मारने का प्रयास था, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही. डॉट गेंद की समाप्ति. प्रवीण की बात करेंगे तो हाल ही में वावरले की जो नाइट प्रतियोगिता हुई थी, उस नाइट प्रतियोगिता में प्रवीण ने मैन ऑफ द सीरीज की 2 व्हीलर बाइक को जीता था. और वही है श्री भैरवनाथ किरवली का स्टार ऑलराउंडर प्रवीण. ऑन स्ट्राइक एंड पर फिलहाल तो बीट हुए हैं. लोअर फुल टॉस थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कैप में बॉल है. लॉन्ग चेस फॉर द फील्डर. लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन तक का ये सफर, लेकिन एक ही रन मैदान के अंदर मिल पाएगा. धीमी रफ्तार के साथ शुरुआत होती हुई पहली गेंद पर जब बाउंड्री आई, ऐसा लगा था शायद ये ओवर बड़ा बना सकती है बैटिंग टीम, बैटिंग पेयर, लेकिन वैसा हुआ नहीं. मात्र 1 रन इस गेंद पर मिला और 5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 6 रन है स्कोर कार्ड पर. 49 रन आर स्टिल रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 19 बॉल्स. बैकफुट पर गए ऑन साइड पर, जैसे ही गेंद आई पाले में वैसे उसे भेजा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. दर्शक दीर्घा में 6 रन. पहले पावर प्ले के मैदान के अंदर आपको समाप्त होता हुआ नजर आएगा. 55 का पीछा करना है. रन बनेंगे स्कोर कार्ड पर 12 बगैर नुकसान. अच्छी गेंदबाजी की थी अक्षय ने, 5 अच्छी गेंदे, लेकिन आखिरी गेंद पर जो 6 आया वो किए कराए पर पानी फेरता हुआ दिखाई देगा. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में 10 अच्छे बच्चे हो, 1 खराब हो तो पूरी क्लास को बिगाड़ देता है. ओवर में 5 अच्छी गेंदे हो, 1 खराब हो तो पूरे ओवर को बिगाड़ देती है. और वही नजर आया.
अक्षय ने जो मेहनत की थी 5 अच्छी गेंदें डालने के बाद, वो आखिरी गेंद पर 6 आने के बाद किए कराए पर पानी फेरती हुई नजर आई। समीकरण में बदलाव मैं करूंगा जरूर, क्योंकि ऑन स्क्रीन पर आपको विजुअल नजर आएंगे। आने वाली गेंदें यहाँ से बची 18 और जीतने के लिए 43 रनों की होगी जरूरत। पहली गेंद थी, बैकफुट पर गई, स्ट्रोक को एग्जीक्यूट किया है वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। कैच इट का कॉल था, फील्डर पहुंच नहीं पाए। समय मिला तब तक 2 रन यहां से पूरे किए जाएंगे। अच्छी साझेदारी पनपते हुई अमित और प्रवीण। पिछले मैच में प्रवीण की बात करेंगे तो नंबर 4 पर यह खिलाड़ी आया था, लेकिन परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छा किया, उसी वजह से उन्हें प्रमोट किया गया। लेकिन अंपायर का सिग्नल आएगा 1 शॉट का, यानी इस गेंद पर 2 नहीं 1 ही रन यहां से मिलेगा। वैभव थेर जो आपको आज की रात में भी इन एक्शन में नजर आएंगे, श्री 11 जयशंकर सांदे की टीम और विनोद जी पाठनकर इनकी तरफ से वैभव थेर इनके लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है। बैकफुट पर गए थे, ऑफ साइड पर पंच किया। देखिए गेंद गैप में जरूर थी, अच्छी फील्डिंग नजर आएगी। दूसरा रिस्की रन हो सकता था, एक ही रन के साथ संतुष्टि हुई है मैदान के अंदर। सिंगल्स 2 गेंदों पर 2 आई है। रन संख्या 14 रन ऑन द बोर्ड इंक्रीज होती हुई जीतने के लिए अभी भी 41 यानी 41 रनों की जरूरत। आने वाली गेंदों की बात करूंगा तो 16 गेंदें बाकी है। मुकाबला कांटे की टक्कर भरा होगा जब तक मैदान के अंदर प्रवीण मौजूद है, जब तक अमित की बल्लेबाजी अभी भी मैदान के अंदर चल रही है। ये मुकाबले में किरौली टीम बिल्कुल मजबूत स्थिति में। ऑन साइड पर ऊंचाई है, दूरी नहीं। बड़ा हिट मारने के प्रयास में असफल, लेकिन फील्डर ने गलती की। क्या हुआ मैदान के अंदर, लॉन्ग ऑफ का वो एरिया, 2 खिलाड़ी उस कैच को कैरी करने की कोशिश में। कैच छोटा तो मैच छोटा, गेंदबाज का दिल टूटा। बल्लेबाज को जीवन दान मिला तो रन भी मिलेंगे इस गेंद पर। स्ट्राइक एंड पर आपको दोबारा से अमित नजर आएंगे। 2 रन यहां से दौड़कर जरूर कंप्लीट किए गए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। मैदान के अंदर आपको यहां से नजर आएगी। 16 पर आएगा टोटल। 39 की जरूरत जीतने के लिए आने वाली 15 गेंदों पर। 15 बॉल्स 39 रन्स। चलिए चेक की जाएगी कि बाउंड्री सेफ थी या नहीं, ऑन स्क्रीन पर चेक होता हुआ। सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है। बहुत अंदर थे बाउंड्री लाइन के, तो ये बिल्कुल सेफ है। 2 रन ही इस गेंद के ऊपर आपको मिलते हुए नजर आएंगे और इन्हीं 2 रनों के साथ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आएगा टोटल। अभी भी गेंदें बचेंगी 15, जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको दिखाई देगी। ये मैच अभी भी रोमांचक है, दोनों टीमों के लिए बना है। गेम इज ऑन है। यहाँ से आने वाली 8-10 गेंदें आपको बताएंगे कि ये मुकाबला किस टीम की तरफ झुकने वाला है। बैकफुट पर गए थे, ऑन साइड पर एक और बार ड्राइव अपने फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश की थी। 1 रन यहाँ से मिलेगा। एक और बड़ा हिट का प्रयास दोनों बल्लेबाज करते हुए चाहेंगे कि एक आध बाउंड्री वो ढूंढे। आपको मैदान के अंदर अगर मौके मिलते नहीं है तो अपनी मेहनत से मौके आपको बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू क्रिएट द चांसेस टू गेट द सक्सेस। ये मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि एक बड़ा हिट आए, क्योंकि रिक्वायर रन रेट को अगर आप देखेंगे तो रिक्वायर रन रेट आपको नजर आएगा 16.29 का, यानी 16.29 का रिक्वायर रन रेट है। हर ओवर में 16.5 के करीब रन ढूंढने हैं। रिवर्स दुधारी तलवार, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, कनेक्शन यहां नहीं है। डॉट गेंद आएगी, एवरी डॉट बॉल क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन बैटर। रिव्यू लिया गया बैटिंग टीम की तरफ से व्हाइट बॉल के लिए। चलिए ऑन स्क्रीन पर हम चेक करेंगे।
अनफेयर डिलीवरी का डिसीजन तीसरे अंपायर के द्वारा आएगा, यानी रिव्यू अनसक्सेसफुल, और दोबारा आपको इस मैच में अब रिव्यू लेने का मौका नहीं मिलेगा। ये बैटिंग टीम के लिए है। रिव्यू को आपने गवाया। प्रवीण जो इतने अच्छे फॉर्म में है, लेकिन संघर्ष वो भी करते हुए, क्योंकि इस खेल में वक्त बदलने में देरी नहीं लगती। ऑन साइड पर ये बड़ा हिट लगाया। दुनिया गोल है, संसार में झोल है। प्रवीण भाई का डबल रोल है। इन्होंने गेंदबाजी भी की और बल्लेबाजी में भी अपना आतंक दिखाते हुए 6 रन मिलेंगे। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 23 रन। 23 रन बनी है विदाउट लॉस। बैटिंग करते हुए टीम श्री भैरवनाथ किरौली के आने वाली 12 गेंदें बचेंगी। जीतने के लिए 32 रनों की ज़रूरत। मैदान के अंदर 12 गेंदें 32 रन, यानी रिक्वायर रन रेट 16.00 का। मैदान के अंदर हर एक ओवर में आपको 2 छक्के 1 बाउंड्री तलाशनी पड़ेगी ताकि वो रिक्वायर रन रेट को आप पूरा कर पाए। लेकिन ये ओपनिंग पार्टनरशिप कमाल की हुई है। ये जोड़ी कमाल है, ये जोड़ी धमाल है। कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर अमित और प्रवीण के द्वारा नजर आएगी। सीधे बल्ले से एक और बड़ा हिट। बल्लेबाज ने मचाया है शोर और बैटिंग टीम कहेगी वंस मोर, एक और। ये 6 रन। यानी मुकाबला पूरी तरीके से बैटिंग टीम की तरफ अब नजर आ सकता है। 11 गेंदें बचेंगी और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत मैदान के अंदर है। प्रेशर रिलीजिंग शॉट आप कह सकती है। अमित क्या कमाल का खेल करता हुआ A1 बैटर है ये अपने टीम के लिए। पिछले मैच में भी जब ओपनिंग की थी 3 गेंदों पर 3 चौके। हालांकि उसके बाद इनका विकेट गया जरूर था, लेकिन बैटिंग अच्छी की थी। इंटेंट जो हम कहते हैं ना, इंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट गेम। भले ही आप 10 रन बनाकर आउट हो जाए या 15 रन बनाकर आउट हो जाए या 5-6 रन, लेकिन जो इंटेंट आप दिखाते वो इंटेंट बहुत ज़रूरी है। और अमित ने पहले मैच में वो एग्रेसिव इंटेंट दिखाया था, वही इंटेंट को उन्होंने इस मैच में कैरी फॉरवर्ड किया। 7 गेंदों पर 20 रन। कमाल की बल्लेबाजी आपको नजर आएगी। 11 गेंदें बची है, 26 की जरूरत। चलिए मैदान पर मेंटेन द स्पीड अप। ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है प्लीज़। अभी भी आज की रात में 4 मैचेस बाकी है, थोड़ा स्पीड अप लीजिए। घड़ी का काटा 3:30 के पार पहुंच चुका है। 11 गेंदें बचेंगी, 26 की जरूरत। अमित ने अपना अटैक मोड ऑन कर लिया है। अमित ने बीस्ट मोड ऑन कर लिया है और यहां से मैं रुकेगा नहीं और मैदान के अंदर झुकेगा नहीं, यह अमित ने बताया। बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई। एक और बार मैंने कहा था ये रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ठोकेगा। एक और छक्का, 6 रन।
10 गेंदें बचेंगी जीतने के लिए, 20 रनों की जरूरत मैदान के अंदर। 2 गेंदों पर 2 6। अमित नाम का तूफान मैदान के अंदर आया और इस खिलाड़ी ने ऐसा रंग जमाया कि बैटिंग टीम पूरी तरीके से जीत की राह पर कदम बढ़ाने की शुरुआत कर चुकी है। 10 गेंदें बचेंगी, 20 की जरूरत। पूरी तरीके से दबाव होगा गेंदबाज बंटी के ऊपर। हवा में गेंद है, ये कैच इट का कॉल। डीप में खिलाड़ी कैच ड्रॉप करते हुए किसका कैच छोड़ा है? अमित जैसे खिलाड़ी का। नसीब भी बहादुरों का साथ देता है, ये आपने सुना। फिलहाल तो लक फैक्टर अमित के साथ है, लेकिन मैं कहूंगा वेरी बैड फील्डिंग परफॉर्मेंस बाय टीम नेरलपाड़ा। ये उम्मीद नहीं है, ये फील्डिंग का स्टैंडर्ड नहीं है। ये कैच अब अगर आप लेते तो मैच में आप आ सकते थे। ये कैच आपने छोड़ा, ये मैच आपसे दूर भी अब जा सकता है। समीकरण बदलेगा। 9 गेंदें बचेंगी, 18 रनों की जरूरत जीतने के लिए, यानी 9 गेंदों पर 3 छक्के मारने हैं बैटिंग टीम को। और जिस तरीके की फॉर्म में अमित है, ये कैच बहुत ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। एक और बार हवा में गेंद थी, इस बार भी मौका, एक और बार छूटा है। गेंद सीधा जाएगी डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ। अंतिम लम्हों में गेंद को रोका, लेकिन फायदा नहीं है। ये 2 गेंदों पर 2 मौके आपने गंवाए। एक बार आप गलती करते हैं समझ में आता है, लेकिन दूसरी बार अगर आप गलतियों को दोहराएंगे तो मुकाबले से घर वापस भी आप जा सकते हैं। 3 रन इस गेंद पर दौड़कर पूरे किए जाएंगे जीतने के लिए। 15 की जरूरत, 8 गेंदें बाकी, 8 बॉल 15 रन। अमित 10 गेंदे 31 की पारी, 300 से ज्यादा का वो स्ट्राइक रेट। ये खिलाड़ी वन मैन आर्मी बना है। दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। हर एक रन पर अमित का नाम लिखा है, इतनी खतरनाक ये बैटिंग है। हाफ ट्रैकर बॉल थी, ऑन साइड पर कीला। प्रवीण को पता है कि अमित अटैक कर रही है तो अमित को स्ट्राइक देना जरूरी। यह अक्लमंदी भरी वाला क्रिकेट होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका साथी बैटर आक्रमण कर रहा है तो आप सेकंड पिडल खेलिए, उनको वो फ्रंट लाइन बैटर बनने दीजिए। ये अक्लमंदी बहुत जरूरी। मैं हमेशा कहता हूँ एज एन बैटर यू हैव टू मेंटेन द सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी एंड पेशेंस इन योर क्रिकेट गेम। ये 3 चीजें अगर आपके खेल में होगी तो इस खेल में आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। और वही मैंने देखा, प्रवीण के पास वो सेंसिबिलिटी है, वो मैच्योरिटी है, वो पेशेंस है। उन्हें पता है कि अमित लीडिंग रन स्कोरर है तो उनको वो स्ट्राइक देना जरूरी। समीकरण में बदलाव, 7 गेंदें बचेंगी और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत मैदान के अंदर। लोअर फुल टॉस थी, ऑन साइड पर। ये बल्ले पर उतनी अच्छी तरीके से आई नहीं है। 1 रन ही मिलेगा और इसी 1 रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति। मैदान के अंदर रन संख्या बनी है 55 को चेस करते हुए, 42 विदाउट लॉस ऑन द बोर्ड। आने वाली गेंदें बचेंगी 6 और जीतने के लिए बनाने होंगे 13 रन। 6 गेंदें 13 रन। 13 मेरा साथ जब होता है बात तभी बनती है, लेकिन यहाँ पर कौन किसका साथ निभाएगा? 13 जोड़ी अमित और प्रवीण मैदान के अंदर मौजूद है। बॉलिंग करते हुए टीम इस मुकाबले में थोड़ा सा बैकफुट पर, उसका सबसे बड़ा कारण एक भी विकेट अभी तक आप ले नहीं पाए हैं। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर, दिशा खराब है। पैर पे गेंद तो बाउंड्री की सैर पे गेंद। ये गलती नहीं चलती और गलती को माफी नहीं मिलती। ये मिलेगा चौका, 4 रन।
मोठे वेणगाव गावाच्या प्रत्येक क्रीडा स्पर्धेमागे आधारस्तंभ बनवून जे उभे असतात ते अर्थातच समीर मामा साळोखे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेले आहे. त्यांचे भाचे कारण सौरभ शेठ बोराडे वैभव शेठ बोराडे कधीही त्यांच्याकडे गेले तर त्यांना सड हाताने प्रामाणिकपणे नेहमी मदतीचा हात ते देत असतात. ते समीर मामा साळोखे डिकसळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच या स्पर्धेला एन्जॉय करतायत. त्यांचं आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत या ठिकाणी करूया. आणि त्याच्याच बरोबरीने रोहित शेठ पाटील यांची देखील आधारस्तंभाची भूमिका या स्पर्धेसाठी राहिलेली आहे. तर रोहित शेठ पाटील यांचा पण आभार. फेअर डिलेव्हरी, इट इज फेअर बॉल. चला खेळाला पुढे कंटिन्यू करायचं आहे. फेअर बॉलचा निर्णय आलेला आहे. चलिए मैदान के अंदर चलेंगे. पहले गेंद पर आएगा 4. अगर ऐसे ही आएगा 4 तो आराम से हो सकता है बेड़ा पार. लेकिन गेंदबाज निखिल को अगर अपने टीम का दिल जीतना है तो 1-2 अच्छी गेंदें डालनी पड़ेंगी. मुकाबले के अंदर रोमांच लाना पड़ेगा. 5 गेंदें बाकी, 9 रनों की जरूरत. बल्ले का अंदरूनी किनारा, लेग स्लिप डायरेक्ट हिट हुई है. प्रवीण को जाना पड़ेगा. A1 जोड़ी जिन्होंने कमाल धमाल मचाया था उस जोड़ी को तोड़ा. रन आउट का अनलकी विकेट डाउन. अजिंक्य पवार केटीसी वाला लावलंय गाजला, लावलंय गाजला जगात फेमस झाला, लावलंय गाजला जगात फेमस झाला. अरे नावलई गाजला जगात फेमस झाला, नावलई गाजला जगात फेमस थँक्यू डीसी. झाला. नक्कीच या ठिकाणी जसं मी नावांचा उल्लेख केला की अर्थातच डिकसाळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच समीर मामा साळोखे ज्यांचा आम्हाला नेहमी सपोर्ट असतो, नेहमी पाठबळ असतं, नेहमी आम्हाला सडा हाताने मदत करत असतात. त्याच्याच बरोबरीने रोहित शेठ पाटील ज्यांनी देखील आम्हाला आधारस्तंभ म्हणून नेहमी सहकार्य केलेलं आहे. आणि त्यांच्यासाठी वैभव शेठ बोराडे यांच्याकडून 2000 रुपये आपण दिलेले आहेत. रोहित शेठ पाटील यांच्याकडून पण 1000 रुपये आपण दिलेले आहेत. नक्कीच त्यांचा आभार या ठिकाणी आपण व्यक्त करूया. चलिए मैदान के अंदर चलते हैं. समीकरण में बदलाव होगा. 4 गेंदें बाकी और 9 रनों की जरूरत. लोअर फुट टॉस थी ऑन साइड पर, फ्रंट फुट से लॉफ्ट किया. गेंद अलोंग द कार्पेट ट्रैवलिंग इनटू द मिड विकेट जोन. फील्डर फंबल करते हुए नजर आए. नजर हटी तो दुर्घटना घटी. जहां पर था इक्का वहां पर आएगा दुक्का. यानी 3 गेंदें बाकी, जीतने के लिए 7 की जरूरत. होगा तेरा मेरा 7 तभी तो बनेगी बात. लेकिन 3 गेंदें 7 रन, कांटे की टक्कर भरा मैच मैदान के अंदर आपको यहां से नजर आएगा. दोनों टीमें जीत के लिए संघर्ष करते हुए, कोशिश करते हुए मैदान के अंदर आपको नजर आएगी. लेकिन आखिर में किसी एक की जीत होगी, किसी को हार मिलेगी. कौन मैदान के अंदर बाजी मारेगा? 3 में 7 रन. लोअर फुल टॉस थी, 2 खिलाड़ियों के बीच गैप है और गेंद निकल जाएगी मैदान के बाहर. आर पार नंबर 6 आता तर्जन रन. रन बनाए और अपने टीम को जीत की तरफ लेकर गए हैं. 2 गेंद बचेंगी, जीतने के लिए मात्र 1 की जरूरत. टीम श्री भैरवनाथ किरौली की तरफ यह मुकाबला पूरी तरीके से. लेकिन अगर यहाँ पर गेंदबाज का अच्छा कारनामा होता है, अच्छी गेंदबाजी होती है तो मुकाबले के अंदर रोमांच आएगा. क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है. प्रेडिक्शन यहाँ होती फेल है. गिरगिट से तेज रंग बदलने वाला खेल. इंसान की सोच जहाँ खत्म होती है, क्रिकेट की सोच की वहां से शुरुआत होती है. 2 गेंदें बचेंगी, 1 रन की जरूरत मैदान के अंदर. क्या ये 1 रन आसानी से बनेगा या बचाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा. सौरभ जी बोराडे साहब, इनकी तरफ से अगर ये 1 रन बनता है तो बल्लेबाज को 500 रुपए का इनाम यहाँ से बिल्कुल दिया जाएगा. लेकिन गेंदबाज के पास भी मौका है. कठिन परिस्थिति में अपने आप को साबित करना पड़ेगा. 2 गेंदें 1 रन.
हल्के हाथों से खेला, रनआउट का मौका और मिस कर गए, पूरा किया जाएगा 1 रन और श्री भाई रवनाथ किरवली बताया आमची बारी आली और ये पहुंचे इनटू द क्वार्टर फाइनल. आपण यायचं